phosphorus can form the 5 bond। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से बॉन्ड खुलेगा, यहाँ से बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन सकता, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। और यहाँ पे वो शो कर रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, वो इसमें शो कर रहा है, इसलिए 4 का बी हो सकता है, ऐसे हम कंफर्म इसमें नहीं है। ठीक है, कोई और सोर्स होगा तो पता कर लीजिएगा इसका 4 का। 5 में देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्फीयर, इसमें से सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा इसमें से 5 का? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे बड़ी बात है। ओके, तो ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज सब जगह है। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे उल्टा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो 5 का कौन सा होगा? सी। ओके, सी में क्या, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द पारा नाइट्रोसोबेंजीन, और पारा नाइट्रोसोबेंजीन में इसमें से कौन सा स्टेबल मोस्ट स्टेबल है? तो इसमें से मोस्ट क्या रेजोनेंस होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज। छह का, छह का सी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इसका इधर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे ध्रुव में है, ये पॉसिबल हो सकता है। ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर? सी तो शायद आंसर में दिया होगा, छह का सी। ठीक है, ऑर्डर बना के रखिएगा कि और भेजिएगा कि ऑर्डर क्या होगा इसका, फिर हम चेक करेंगे। स्टार्ट का क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द CABD, हमको चेक करना पड़ेगा, CABD बोले हैं। चेक कर, चेक करके बताएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, एक जगह निगेटिव होगा तो एक जगह पॉजिटिव तो होगा, ये दोनों तरफ निगेटिव है। 60 का बी, अगर अगर एक एक बॉन्ड खुलेगा तो एक जगह बी होगा, 60 का बी होगा, डी नहीं होगा, बी होगा। देखो ना, 60 का बी है आंसर। कारण कारण देखो, तो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो बॉन्ड खुलेगा तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों ना बनेगा, खाली खाली निगेटिव बनेगा। इससे हमने फाइंड आउट किया, वरना उतना रेजोनेंस बना के कौन चेक करता है? ऑप्शन में ऐसा ही देगा, ओके, कि जिसको आप आंख से देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट एसिडिक इसमें कौन सा होगा? ओके, मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा इसमें? ये एसिड है, ये एसिड है यहाँ पे, और एसिड कहाँ है? ये अल्कोहल है, ये अपना साई ग्रुप है देने वाला, और ये क्या है, -M ग्रुप है, यहाँ पे है, ठीक है। और कहाँ पे, यहाँ पे भी -M ग्रुप है, और ये कौन सा है, +M ग्रुप है, ऐड कर लो। सबसे बताओ कौन सा है? सी होगा।
तो यहाँ भी मैं सेम ग्रुप है, यहाँ भी मैं सेम ग्रुप है, फिर भी सी बेटर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अनकोड है। अनकोड ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, 9 में बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट है? Energy needed for the homolytic bond fusion is less than the that required for the heterolytic bond fusion. Homolytic bond fusion में कम एनर्जी चाहिए as compared to the cation anion is produced by the heterolytic fusion. ये सही है D. Homolytic bond fusion takes place in the non-polar solvent. सही है. Homolytic bond fusion gives neutron species which is parametric in nature. Okay. इसका आंसर है ना, ये थ्योरेटिकल पोजीशन, इसका आंसर ए, बी और डी तीनों है। इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, सी सही नहीं है। ये पूर्ण फॉर्मेट में होता है, कंसेप्चुअल पोर्शन है, इसको सीधे यहाँ से, इसको इस क्वेश्चन से रट नहीं देगा कि ये चार स्टेटमेंट है। ओके, 10 में क्या, इसका आंसर 9 का ए बी डी, सी नहीं होगा, नॉन पोलर नहीं पोलर होगा। The hydrogen indicated by the arrow bin be easily removable. ये इजली रिमूव किस फॉर्म में होगा बताओ? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है किस फॉर्म में होगा? H प्लस के फॉर्म में होगा कि H माइनस के फॉर्म में? ए या बी? कमेंट देख लेते हैं। ए किसने काटा? क्वेश्चन है, बी काटा आपने। देखिए ए होगा, ए होगा कि बी होगा? देखो ए होगा, पूछो कारण पूछो। देखो अगर यह H प्लस के फॉर्म में अगर रिमूव होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और अगर ये H माइनस के फॉर्म में रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा? रेजोनेंस, यहाँ पे क्या करेगा? रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे होगा ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कंडीशन पे एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड भी पढ़ाया नहीं है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होना चाहिए फोरेन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होना चाहिए फोरेन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हकन्स लॉ। ओके, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 2 2 4 2 6। अगर H प्लस के फॉर्म में होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर n का मान 1 पुट करेंगे तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर n का मान 2 पुट करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर n का मान 3 पुट करेंगे तो कितना होगा? 4 टिया 12, 13 14। तो अगर अगर पाई इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में होता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एरोमेटिक। रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, लेकिन जब एरोमेटिक का कंसेप्ट आ जाएगा ना तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो 10 का कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। कारण क्या है? एरोमेटाइजेशन। तो 10 नंबर समझ आया? आप पूछो। हाँ, कुछ पूछना है क्या?
11 नंबर में आते हैं, which one of the following कार्बोकेटायन हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ? लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसका होगा? लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ मतलब वही पूछ रहा होगा, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी पूछ रहा होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी ऑप्शन। देख के हमको लग रहा है 11 का बी के ये होगा आंसर। ए दिया है। होगा इसमें कुछ होगा स्पेशल। हाँ ये आपका भी कहना सही है कि मैक्सिमम एरोमेटाइजेशन इसमें हो रहा है, तो मैक्सिमम 7 बी होना चाहिए। ओके, लेकिन इसमें आंसर ए दिया, इसके साथ कुछ ना कुछ क्या करते हैं, एक्सेप्शन होगा, वो हम देख के बताते हैं। देख के नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो टाइट सब ऐसा कुछ मैक्सिमम जो टाइट ट्रायंगुलर टेंडर होगा तो उसका क्यों ज्यादा स्टेबल है। 11 का आंसर ए दिया, बी ने दिया है, मेरे अनुसार भी बी होना चाहिए था। कुछ एक्सेप्शन होगा इसमें, कोई ऐसा क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं, और उसको आदमी आराम से रट सकता है। बाकी मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो कंसेप्ट नहीं होता है। 12 क्या यूज होता है फॉलोइंग डाटा टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो एक बॉन्ड को हाइड्रोजनेशन करने में हमको कितना लग रहा है? -28.6 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, और इसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है, तो रेजोनेंस एनर्जी कितना होगा हमारा? ओके, देखो ये इसको ये इतना सारा कंपाउंड है, इसको जो है हमने क्या किया, इसको हमने जो हाइड्रोजनेशन किया तब आया हमारा इतना। ठीक है, तो एक बॉन्ड का इतना दिया हुआ है, तो इसमें पूरा कितना बॉन्ड होगा तुम ही पता कर लो, कितना होगा? 14। जहां तक हमको पता है इसमें इसमें कितना होना चाहिए? 14, 14, तो 14 को गुना कर दो 28.6, ये आंसर दिया है। कैलकुलेट करके बता रहे हैं क्या? 84 आंसर। ओके, इसमें क्या करना है, इसको गुना कर देना है और इस एनर्जी को इससे घटा देना है, आ जाएगा। तब तो सही है, आंसर देख कर नहीं बताना है, दो आंसर मैंने भेजा है। समझा गया ना? 30 नंबर में आते हैं। 13 में बताना है मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो पार्ट ए, तो इसमें 3 पार्ट दिया, पार्ट ए बी सी। बॉडी देखी नहीं है तब आता है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है। ठीक है, तो पार्ट ए में बताओ, इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? बी, ड्यू टू द रेजोनेंस, बिल्कुल सही है। बी में बी का कौन सा होगा? इसका भी लगातार कंजुगेशन है। सही है। और पार्ट सी का कौन सा होगा? पार्ट सी का कौन सा होगा? यहाँ पे भी लगातार है, इसमें लगातार सिग्मा है, लगातार 2 पाई है, लगातार 2 पाई है, ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव। रेजोनेंस के पास क्या नहीं होता? आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम, सही है। नियरली सेम एनर्जी कंटेंट, द सेम नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिकल बॉन्डिंग।
तो इसमें क्या नहीं होता है? तो ए होता है, आयन का अरेंजमेंट होता है, बी नहीं होता। नियरली सेम एनर्जी कंटेंट, सेम नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है और एंटी बॉन्डिंग भी होता है। 15 नंबर में क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड आर इजली आयोनाइज्ड। द मेन रीजन फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इजली आयोनाइज्ड क्यों होता है? कार्बोजेनिक आयन का रेजोनेंस के कारण। ओके, क्योंकि अगर जो इसमें से H+ रिमूव करेंगे, हाँ पूछो, कौन सा का डी होगा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा। कार्बोजेनिक आयन में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा। अगर इसमें से H+ को रिमूव करोगे तो यहाँ पे HCO O-, तो इसमें क्या होता है ना, आइडेंटिकल रेजोनेंस होता है। ये इसका मेन कारण है। जब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड एस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, तब उसमें उससे पूछा है कि कार्बोक्सिलेट आयन का होता है जनरली मोर स्टेबल क्यों होता है? तो इसका कारण है आइडेंटिकल रेजोनेंस है। ये बुक में हमने पढ़ा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। 14 का डी होगा। आइडेंटिकल बॉन्डिंग तो होता ही रेजोनेंस में। क्या नहीं होता, ये पूछ रहा है, क्या नहीं होता है ना? तो आइडेंटिकल बॉन्डिंग तो होता ही है ना। कि अगर देखो ना, अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो देखो सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो आइडेंटिकल ही तो है। और बॉन्डिंग तो होता है, सब में क्या होता है, 1.5 होता है ना। जो बॉन्डिंग होता है 1-2 देखने के लिए होता है, लेकिन तो बॉन्डिंग का जो होता है 1.5 ही ना होता है। एनर्जी एनर्जी भी सेम होता है। इसमें लिखा था एटम का एलिमेंट भी आइडेंटिकल होता है, ये बात भी सही है। सेम नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन भी सब में सेम होता है। हाँ, सिग्मा पाई रिमूव करता है, तो सिग्मा पाई मूव करता है, लेकिन उसमें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा 1 पॉइंट, सब में 1.5 ही ना होता है। ऐसा तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। IIT जेईई 1984 में पूछा, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे नेट पे, क्या ऐसा ही क्वेश्चन होगा ना। इसको हम 14 नंबर चेक करने हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। लैपटॉप भी स्टार्ट हो गया था। 16 में आते हैं। बीच ऑफ द फंडामेंटल द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, इसमें से सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा? देख के क्या लग रहा है इसमें? 16 का ए, 16 का हमको ए लग रहा है, क्योंकि इसमें ये क्या, कार्बन, सब जगह फिनाइल है, कार्बोकेटाइन है। साइक्लोपेंटाडिनिन एनायन, साइक्लोपेंटाडिनिन एनायन कौन सा है इसमें? एलिफैटिक एरोमेटिक, बड़े समझते हैं साइक्लोपेंटाडिनिन एनायन होता कैसा है? साइक्लोपेंटा, तो पहले पेंटा ग्रुप बनाओ, डा इन बनाओ और ये बनाओ। अब ये कैसा है?
अभी भी पीछे पड़े है ना ऐसा कंपाउंड। H+ को रिमूव किए थे तो क्या बता थे उसमें एरोमेटाइजेशन आया था, इसने मोस्ट स्टेबल हो गया था। उड़ीसा देई 2003 का, देखिए सब देई का क्वेश्चन है और आप बना रहे हैं। देखिए AIT का क्वेश्चन होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द 1-methoxy 1,3-butadiene इन दिस टेबल। इसमें सबसे नीचे स्टेबल कौन सा होगा? 18 का। 18 का आप क्या बोला है? 18 का क्या होगा? तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ 18 का ध्यान तक हमको देखो, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, देखो और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल हो सकता नहीं हो सकता। ये क्या है? निगेटिव पॉजिटिव नजदीक में है, यह स्टेबल हो सकता है। अब बाकी बात करते हैं इसका। ये भी स्टेबल हो सकता है। अब ये किसका? 18 का सी होगा। 18 का सी क्यों होगा? तो पॉजिटिव निगेटिव पास है तो वो स्टेबल ना होगा। पॉजिटिव निगेटिव जितना ही पास होता है वो इतने ज्यादा स्टेबल ना होता है, और दूर होगा तो कम स्टेबल ना होगा। तो हमको देखो, देखो सी और डी तो स्टेबल होगा, ये हमको देखने से लग रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है। और ए और बी में जो है, अब ए और बी की बात करते हैं। तो देखो निगेटिव पॉजिटिव जितना नजदीक होगा, सी सी क्यों होगा? कारण बताओ। नीचे स्टेबल पूछ रहा है, मोस्ट स्टेबल नहीं पूछ रहा है। नीचे स्टेबल पूछ रहा है ना, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल ना होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये होगा, वही टर्म भी बोल रहा है। मोस्ट स्टेबल पूछेगा तब ना सी होगा, ये स्टेबल पूछ रहा है तो ये होगा। क्योंकि इसमें क्या चार्ज भी दूर में है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन 18 का आंसर क्या दिया? सी दिया आपका मॉड्यूल में, मतलब इस बुक में। क्योंकि इस बुक पे हमको इसका आंसर में भरोसा नहीं है, बट ये सबसे अच्छे सर का बुक है, दूसरे सर का बुक का सब कॉपी है, फिर भी आंसर में बहुत मिस्टेक है इसमें। जैसे हमारा आंसर यही होना चाहिए। 19 में क्या? D+2 कलोरो 2 phenylethyl in toluene racemic slowly in the presence of a small amount of Sp pentachondrite due to the formation of क्या? 2 कलोरो 2 phenylethyl ethane 2 कलोरो 2 phenylethyl in toluene racemic mixture slowly in the presence of इसको आने दो, यह जब तक रिएक्शन नहीं पता होगा यह नहीं पता चलेगा, इसको आने दो 19 नंबर। क्योंकि जब जब एसबी पेंटाकोंडाइड मतलब क्या एंटीमनी पेंटाकोंडाइड का जब रिएक्शन पड़ेगा तो इसमें सब देखेंगे, क्योंकि एंटीमनी पेंटाकोंडाइड का भी आपको रिएक्शन नहीं पता होगा कि ऐसा क्या हो जाए। तो 20 नंबर देखो, कंड्रीन कंड्रीन बॉन्ड इन द CH2 CHCN इज डिफिकल्ट ड्यू टू, देखो इसमें कंड्रीन का बॉन्ड क्यों, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्यों नहीं टूट सकता है आसानी से? कारण क्या है? देखो यहाँ पे क्लोरीन पे क्या नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस है दी रेजोनेंस देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और कनरीन, तो कनरीन के पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 सिग्मा का कंजुगेशन है, ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खोलेगा। जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ पड़े था एक था, जब रेजोनेंस नहीं हुआ था बॉन्ड स्ट्रेंथ एक था, अब जब रेजोनेंस होगा ना तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ 1.5 हो जाएगा, तो इसको तो टूटना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझे। तो रेजोनेंस के कारण जो है इसका जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो टूटेगा मुश्किल से। तो 20 का ए ऑप्शन है। यहाँ पे क्या मतलब है, पार्शियल डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण क्या बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। यही कंसेप्ट आपको कहाँ काम देगा, अनकिन चैप्टर में। जब आप अनकिन चैप्टर स्पेशल पढ़िएगा तो वहां पे काम देगा ये। यहाँ पे क्या बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये सब जो कंसेप्ट है जो आपको चैप्टर में काम देगा, तब वहां पे जब बोलेंगे यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है तो बोलेंगे हाँ ये क्वेश्चन मैंने बनाया था कभी, खाली रेजोनेंस पढ़ के ही। 21 the descending order of stability of carbocation, the descending stability of carbocation। हाँ पूछो। 19 का डी, 19 का डी होगा, हाँ 19 का डी होगा पता है, लेकिन एसबी पेंटाकोनाइड का क्या रिएक्शन है ना वो नहीं पढ़े तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा। 19 का डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे इथेन है ना, देखो यहाँ फिनाइल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन बनेगा, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और स्टेबल कार्बोकेटायन फिर कंटिन्यू आके अटैक होगा। 19 का डी होगा, सही है। 20 का ए होगा, 21 19 का डी होगा, सही बोले हैं। या फिर उसको हम जो है ना अपना नोटबुक में जब पढ़ाएंगे ना, अभी बार बताएंगे तो वहाँ पे अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह भी कम है। जैसे 19 नंबर को बताते हैं, 21 में देखो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोकेटायन। देखिए कार्बोकेटायन का दूसरा नाम है कार्बोनियम आयन, क्वेश्चन से याद हुआ ना। तो हर चीज ना थ्योरी में लिखवाना संभव नहीं होता, बहुत सा चीज क्वेश्चन से याद हो जाता है। यहाँ देखिए कार्बोनियम आयन लिखा हुआ है, अगर आग तेज होगा तो C6H5CH2+। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो तो समझ में आ जाएगा पूरा क्या है। मतलब बी में क्या पारा, देखो यहाँ पे क्या है, बी नंबर में क्या है CH2+। अब पारा पोजीशन पे OCH3 ऐड है, OCH3 मतलब क्या हुआ, अपना सेम ग्रुप। कैसे याद करोगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, माइनस पोटेशियम और माइनस आई। सी नंबर में क्या नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, एन डबल बॉन्ड O-N+। रुको एक मिनट, नाइट्रो ग्रुप ऐसे एक्चुअली इस फॉर्म में होता है। ये इतनी जगह हमारे सामने बताया नाइट्रो ग्रुप जो है इस फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन के बाद पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन के बाद अगर पॉजिटिव चार्ज होगा माने कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेकिन जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचवे ना करेगा, खींचेगा। तो एक्चुअली नाइट्रो ग्रुप जो है इस फॉर्म में होता है। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बी का, और भी कोई कंपाउंड है, 1 2 3, चौथा में क्या हमारा CH3 आता है। 4 कंपाउंड कौन सा हमारा CH3 बना है।
तो सबसे ज्यादा बी। ओके, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 2 नंबर। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या OCH3 है। फिर कौन सा होगा तुम्हारा? डी नंबर। 2 के बाद 4, और 4 के बाद 1, और 3 सबसे खराब। तो कौन सा होगा? 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर सी, CH3 CH2 Cl अंडरगो होमोलिटिक फिजन। तो अगर ये होमोलिटिक फिजन करेगा तो क्या करेगा? तो होमोलिटिक फिजन में फ्री रेडिकल बनता है। ऑप्शन नंबर ए, सोचना ही नहीं है। तो अखंड रेजोनेंस पढ़ के हमने रेजोनेंस का कितना क्वेश्चन कर लिया? तो हम सोचते हैं कि रेजोनेंस का जो टाइम पोर्शन जो टाइम मजबूत हो गया होगा। टाइम है भी, अभी टाइम है। 90 नंबर में क्या था? एसबी पेंटा का 2 कंडरो 2 फिनाइल को क्या करे थे? एसबी पेंटाकोंडर। क्या था हमारे पास? इथेन 2 कंडोरो 2 फिनाइल इथेन था हमारे पास। अब इसको हम रिएक्शन करवा रहे थे एसबी पेंटाकोंड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ टोन्यून। यहाँ पे टोन्यून जो है ना, वो बस क्या करते हैं, एक मीडियम की तरह काम करेगा। टोन्यून इसमें कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ एक मीडियम की तरह काम करेगा। टोन्यून का मतलब क्या हुआ? कौन सा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, यह नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटेगा एसएसपी पेंटाकोनाइड के कारण। और क्योंकि यहाँ पे क्या एसबी पेंटाकोनाइड जो है रिएक्शन करेगा इसमें एसबी CN3 और कंडरीन। और कंडरीन दो भाग में टूटेगा, एक कंडरीन पॉजिटिव, एक कंडरीन निगेटिव। ओके, देखो हम रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहे हैं। देखो यहाँ पे टोन्यून क्या किया? मीडियम की तरह काम किया, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। एसबी पेंटाकोनाइड एसबी CN3 कंडरीन टूटा, और कंडरीन केस में टूटा CN प्लस और CN माइनस। ठीक है, तो यहाँ से जो CN माइनस आएगा और यहाँ पे CN प्लस आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता हुआ? अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे निगेटिव। देखो देखो एक मिनट, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे निगेटिव। तो यहाँ पे क्या बन गया? HCN बन गया। और यहाँ पे आपके पास क्या कंड्राइड आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना। और कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारा है डायन ग्रुप है, कार्बन CH3 है, और फिर यहाँ पे आके कंडीन ऐड हो गया। तो यही पूछा था कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बना है इस रिएक्शन में। ओके, तो रेजोनेंस का मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल से मेजरमेंट के फिर स्टार्ट करेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन। इसमें किसी को दिक्कत? और फिजिक्स कब से स्टार्ट किया था? फिजिक्स का भी बहुत दिन हो गया। क्या क्या नहीं समझ, सब दिक्कत नहीं है। फिजिक्स कब से स्टार्ट किया था? कल से फिजिक्स भी स्टार्ट करते हैं। टाइम चेंज कर दें। ओके ठीक है, हम व्हाट्सएप पे इसके लिए बात करते हैं, इसमें टाइम ऐसे भी नहीं है।